इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है। लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में, या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है, उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं। आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्मबल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ। बुद्धि दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते हैं और अवगुण हो जाते हैं। हाँ, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे। सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी। अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अवगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अवगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा। तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। दूसरों के अवगुण कभी ना गाओ और अपनी बड़ाई ज्यादा मत गाया करो। यही रूहानियत है, यही सूफियत है। आप आनंद परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। क्या ये इतना आसान है? हैबिट चेंज करना, आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेगा ये तो माया का मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर। चोर जुआरी बुरे कर्म करने वाले अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। जो हर समय नेगेटिव 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 ढूंढते रहते हैं, वो अपनी नेगेटिव थिंग को कभी बदल नहीं सकते। नेगेटिव
या बैड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हरि भगवान या फिर हरि जन, उसका कोई आदमी जो उसकी भक्ति करता है, शूरवीर योद्धा, वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक कहावत है, पशुओं को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, उसके आगे जितने मर्जी पकवान रख दो वो रस्सा ही चबाएगा। लेकिन पशु की आदत तो बदली जा सकती है। उसके मुंह पे एक चिकली या चिकला बना के चढ़ा देते हैं, रस्सियों से जमींदार जानते हैं, तो वो रस्सा नहीं चबाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया। पर आदमी का मुंह बंद करे तो करे कौन? आदमी को पकड़ के गिरने से रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है ना, इसको बोलने से कोई रोके तो रोके कैसे? मर्जी का मालिक है, जो मर्जी कहे, जो मर्जी बोले, हर है भी सच। लेकिन जो कड़वा बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो समाज में इज्जत नहीं हासिल करते तो भगवान की दरगाह में कहां से करेंगे? आदमी का जो चेहरा होता है वो साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड। आप किसी दुकान में जाएंगे, क्यों जाते हैं? क्योंकि साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है यहाँ बीज मिलेंगे, ये मिठाई की दुकान है, ये रेस्टोरेंट है, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है। ऐसे आदमी का जो माथा होता है ना, वो साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर को भगवान ऐसी निगाह देते हैं कि वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच कह रहा है। पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि फकीरों का काम ही पर्दा रखना होता, उठाना नहीं। पर उनको पता चलता है यार ये तो गप फेंक रहा है। बीच में वो कहते वाह अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और वो चौड़ा हो जाता, क्यों सरका दिया यहां भी। ऐसे भी लोग होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं पाते, ऐसे भी देखे हैं हमने। झूठ बोलने लगेंगे उनकी टांगें कांपने लगती, उनकी जुबान साथ छोड़ जाती है, वो बोल ही नहीं पाते। झूठ बोल के भी फिर सच कह देंगे, यार मेरे से बोला गया, बात ही खत्म। पर ऐसे कोई कोई होते हैं। आजकल तो एक्सपर्ट हैं, सारे हीरो हैं। आप एक हीरो को देखते हैं, हम करोड़ों को देखते हैं। बात बात पे बदल जाते हैं। एक फकीर के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने आप को धोखा देने के अलावा किसी और को नहीं देते। सच बोल देंगे, फकीर का कोई वचन निकला, आपने पकड़ लिया तो आपका भला हो गया। झूठ बोल दिया, आपने ये दिखा दिया कि नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, फकीर कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था फकीर से, वो कभी नहीं मिलता। फकीर ये नहीं कहते कि वो किसी को बद्दुआ देते हैं, वो तो दुआएं देते हैं, वो तो भला चाहते हैं। पर आदमी नहीं करवाना चाहते, मर्जी का मालिक है हर कोई। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं पर प्रभु का नाम आपके पास है, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ही ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो। क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले, ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा।